साथियों, जिस तरह हम जानते हैं कि पिछले 15 घंटों में जम्मू कश्मीर में 3 बड़े आतंकी हमले हुए हैं, जो कि पहला हमला था रियासी में, दूसरा हमला था हीरानगर में और तीसरा हमला डोडा में। और इस विषय में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सांबा के जाने माने सरपंच लवलू संब्याल जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और मौजूदा यहाँ के सरपंच भी हैं। तो सर के साथ हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो आतंकी घटनाएं हो रही हैं, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय जो है खासकर हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बन गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा की पूरी तैयारियां जो हैं वो जोरों शोरों पे इस टाइम चल रही हैं। हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलिए, उनकी तरफ से उस हमारी ये जो एक अमरनाथ यात्रा पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध यात्रा है, उसको लेकर बहुत बड़ा यहाँ पे इंतजाम जो है डिपार्टमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया जाना जाता है। उसको लेकर एक बहुत बड़ी चिंता अब ये जो 3 अटैक मिलिटेंट के 72 घंटों के बीच में हुए हैं उनको लेकर एक बन गई है। हालांकि पूरा प्रशासन, हमारा जो यूटी प्रशासन है, वो इस हमले के ऊपर नजर बनाए हुए है। कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी यात्रा को जो है वो खराब करने की कोशिश जो है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की जा रही है। उसकी तरफ से जो मिलिटेंट यहाँ पे, जैसा कि हमारे एडीजीपी साहब ने भी बताया कि 60 से 70 लोग जो हैं उन्होंने बॉर्डर जो क्रॉसिंग यहाँ से की है, तो कहीं ना कहीं यात्रा के ऊपर इसका कोई प्रभाव ना पड़े, इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से, हमारे रक्षा मंत्री जी से और हमारे एलजी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि जितनी फोर्स हो सके आप हमारी इस यात्रा के लिए और हमारे जम्मू कश्मीर में ये माहौल खराब ना कर सके, यहाँ पे लगाई जाए। आपने काफी देर के बाद ऐसे हमले जो हैं ये देखने को मिले हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि इस टाइम जब अमरनाथ यात्रा हमारी बिल्कुल अगले महीने शुरू होने को जा रही है, तो ये हमले होना शुरू हो गए हैं। हालांकि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, आर्मी की तरफ से नकेल कस ली गई है। जैसे हीरानगर में दोनों आतंकी जो है उनको मार दिया गया है। एक हमला शिवखोड़ी से जो गाड़ी यात्रियों की आ रही थी उसके ऊपर किया, उसका स्केच भी हालांकि पब्लिकली उसको कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो आतंकी आए हैं इनका एक ही मंसूबा है कि लोगों को टारगेट किया जा रहा है। पिछली बार भी जो गाड़ी वहां से आ रही थी श्रद्धालुओं की, उसके ऊपर अटैक किया गया, और इस बार गांव के बीच में, जो हीरानगर का हमारा गांव था, गांव के बीच में वहां पे अटैक जो है वो किया गया है। इसी के साथ में जो डोडा में बता रहे हैं, छत्रगला में, वहां पे भी एक अटैक हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो डर का माहौल है धीरे धीरे वो बनना शुरू हो गया है। बाहर के लोग भी जो हमारी यहाँ की कंडीशन देखते हैं, ऐसी सिचुएशंस देखते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को जब यात्रा के लिए आना होगा या टूरिज्म यहाँ पे श्रीनगर में घूमने के लिए आना होगा, तो कहीं ना एक डर का माहौल जो है वो देखने को मिलता है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्स ने अपना अच्छा काम किया और दोनों आतंकी इनको मार दिया गया है। दोबारा कोई ऐसे हालात ना बने, दोबारा कोई ऐसी कंडीशन ना बने, इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी से, हमारे रक्षा मंत्री जी से ये रिक्वेस्ट है कि कड़ी सुरक्षा के बीच हमारी जो अमरनाथ यात्रा है और हमारे जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पे कड़ी सुरक्षा जो है उनको प्रदान की जाए। जितनी आर्मी की जरूरत पड़ती है उसको यहाँ पे भेजा जाए और एक डर का माहौल जो लोगों के बीच में काफी देर के बाद आया है उसको खत्म किया जाए। तो सर, एक और बात है कि जिस तरह ये हमले ज्यादातर पहले श्रीनगर में देखने को मिलते थे, मगर अब ये मामले हमें जम्मू के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। क्या इसमें कुछ डील रह गई थी, कुछ कमी रह गई थी, क्या है ये? देखिए, ये जो आतंकवाद है इसका ना तो कोई धर्म है ना ही कोई नाम है। तो पहले अगर ये श्रीनगर में करते थे, टारगेट किलिंग की जाती थी, अब इन्होंने अपना रुख जो है जम्मू की तरफ किया गया है। और वाकई में ये एक बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो इतने प्रिपेयर नहीं है कि ऐसे कामों के लिए हम लोग ऑलरेडी तैयार बैठे जा करें। जैसा कि छोटी सी एक मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास यहाँ पे लिमिटेड से कुछ गन लाइसेंस जो है वो इशू जो है पुराने टाइम के किए गए हैं। उसके बाद काफी देर से गन लाइसेंस भी हमारे इशू नहीं हुए हैं, हमारे पास गन्स भी नहीं है। अगर हम उनके साथ मुकाबला भी करना चाहें, हालांकि हमारे शूरवीर जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जहां आगे हमारे जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन है, हम सारे इन आतंकवादियों से लड़ने के लिए तैयार हैं, लोहा लेने के लिए तैयार हैं और हमारी आर्मी के साथ, हमारी बेल्ट फोर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लेकिन लाइसेंस जो है, आर्म्स लाइसेंस, वो हम लोगों को जरूर जल्दी से जल्दी उनको ओपन किया जाए।
लाइसेंस बांटे जाएं, ताकि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो हमारे जो लोग हैं वो भी आर्मी के साथ साथ पूरी अपनी जो है सुरक्षा करने के लिए तैयार हो। एक इशू हमारे बीडीसी के एसपीओ से वो भी बना हुआ है, वो भी आज घर में बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं गांव की प्रोटेक्शन जो है उनकी तरफ से भी की जाती थी लेकिन कंडीशन ऐसी बन गई है कि आज हमें वो कहीं ना कहीं आर्म्स के लाइसेंस जो हैं उनको सोचने पर, ऐसा विचार करने पर विमर्श हो गए हैं कि अगर वो लाइसेंस हमारे पास होते तो आज हम लोग भी पूरी तरह से तैयार होते और इन आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब जो दे सकते थे। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जिस तरह बीडीसी के कुछ लाइसेंस पहले एक्टिव थे, मगर अब कुछ पिछले कुछ समय के वो चीज दोबारा से लागू नहीं की गई है, सो वो चीज दोबारा होनी चाहिए। देखिए, बीडीसी के हमारे एसपीओ थे हमारे सरना में, जहां पे उनकी तरफ से मिलिटेंट मारे भी गए थे और वो लोग पूरे ट्रेंड लोग हैं, उनके पास अपनी गन्ने भी थी, लेकिन कुछ परेशानी के चलते हुए या कुछ उनके ऊपर जद्दोजहद काफी देर से वो कर रहे हैं कि उनकी पे को लेकर एक इशू बना था, उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व किया जाए और उनको अपनी ड्यूटियों के ऊपर गांव-गांव में लगाया जाए, जिसका कहीं ना कहीं असर जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अटैक हुआ है। अगर बीडीसी वाले वहां पर पहले ही मौजूद होते तो शायद वो अपने गांव वगैरह में चक्कर लगा रहे होते, तो ऐसी कंडीशन ना बन पाती। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि वो जो बीडीसी वाले हैं उनका जल्द से जल्द उनको बहाल करके उनको नौकरी के ऊपर वापस लिया जाए, उनका पेज का जो इशू है उसको सॉल्व किया जाए, खत्म किया जाए, और कहीं ना कहीं हमारे लोग जो हैं उन बीडीसी एसपीओज के तले कहीं ना कहीं सुरक्षित जो है वो हम लोगों को सुरक्षा प्रदान करते थे। वो चाहे गांव के बीच में ही, सिटी में पुलिस है, आर्मी है, सब है, लेकिन गांव में जो है उनका एक बहुत बड़ा योगदान जो है हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए रहा है। सर, एक और बात है, अंतिम सवाल पूछना चाहूंगा कि जिस तरह पहले आतंकवादी हमले होते थे तो सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ बयान जरूर आते थे, मगर इस बार इतने बड़े तीन दिन के अंदर इतने बड़े 3 आतंकवादी हमले हो चुके हैं, मगर सरकार की तरफ से जो जिस तरह के बयान आने चाहिए थे शायद उस तरह के बयान नहीं आ पाए हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस दिन गवर्नमेंट बनी थी हमारी देश की गवर्नमेंट, जिसने हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे जो मंत्री बने थे वो ओथ ले थे, उसी दिन यहाँ पे श्रद्धालुओं की गाड़ी के ऊपर अटैक किया गया था। तो वो कंडीशन सेट नहीं हो पा रही थी, वो कंडीशन नहीं बन पा रही थी कि किसी का कोई बयान आए, दूसरे दिन एक और अटैक हो जाता है, आज एक और अटैक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इसको हमें समझना होगा कि ये जो कंडीशन बनी है, हम सब ने रल मिलकर ऐसा बुरा समय जो हमारे लोगों के ऊपर आ रहा है, ऐसी गलत हरकतें जो ऐसे नापाक पाकिस्तान की तरफ से हमारे लोगों के साथ की जा रही हैं, उसके लिए हम सब लोगों को इकट्ठे होकर कड़े कदम उठाने होंगे, सहयोग करना होगा, उनका साथ देना होगा। इसलिए अगर इसके ऊपर हम लगाम लगा लेते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा। सरकार भी अपनी तरफ से काम कर रही है, हमारी एजेंसीज जितनी हैं, हमारी डिफेंस जो है, हमारे ऑफिसर जो हैं, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हमारे लोग जो हैं, सब समर्थन कर रहे हैं और इस आतंकवाद को इसी तरह से सब मिलजुल कर खत्म कर पाएंगे। तो सर, अंतिम में सिर्फ एक सवाल कि जनता से आप क्या अपील करना चाहोगे इस मामले में? देखिए, लोग थोड़ा अवेयर रहें, लोगों को, मैं तो हमारे नुमाइंदे जो हैं, बेशक हम हमारे सारी यहाँ पे जो सरपंच पंच थे, बीडीसी थे, इसके अलावा म्युनिसिपल कमेटी के काउंसलर चेयरमैन जो थे, थोड़ा थोड़ा लोगों को अवेयर करें कि अपने आगे पीछे जो है ये जो इस टाइम चल रहा है, जो कंडीशन है, जैसे क्रॉसिंग हुई है, थोड़ा सा अलर्ट रहें, अपने लोगों को जागरूक करें। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस को जल्द से जल्द इंफॉर्म करें, आपके आगे पीछे जो आर्मी है उनको इंफॉर्म करें, ताकि कोई बड़ा हादसा जो है होने से टल जाए। और आप आम जनता का, आम सामाजिक कार्य भी यही होता है कि अगर ऐसी कोई भी आपको कोई परिस्थितियां मिलती हैं तो उसको जल्द से जल्द इमीडिएटली, जैसे एसएसपी सांबा, डीसी सांबा ने अपने नंबर भी जो हैं वो लोगों को सर्कुलेट कर दिए हैं कि किसी को भी ऐसी कंडीशन अगर कोई उत्पन्न होती है, कोई परिस्थिति ऐसी मिलती है, तो जरूर इन नंबरों पे कॉल करके हमें बताएं, ताकि उसको टाइम रहते ही टैकल किया जा सके और कोई बड़ी दुर्घटना जो है वो ऐसी दोबारा ना हो। मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अमरनाथ यात्रा के शुरू होने से पहले ये सोची समझी साजिश है। देखिए, मैं दोबारा बोलूंगा कि बहुत बड़ी यात्रा जो है, पूरी विश्व भर में मशहूर हमारी अमरनाथ की यात्रा, हर हर महादेव भोलेनाथ की यात्रा जो है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं काफी देर से ये पाकिस्तान का एक मंसूबा रहा है कि उसको खराब करने की कोशिश की जाती है। लेकिन भोलेनाथ की कृपा है कि ऐसा कुछ हो नहीं पाया और आगे भी नहीं होगा। लेकिन ऐसे लोग जो ऐसा कुछ धर्म को लेकर
करने की कोशिश कर रहे हैं उनको जवाब देना जरूरी है। मैं तो प्रधानमंत्री जी से कहूंगा कि एक बार बॉर्डर खोलकर इनका सुपड़ा जो है वो साफ कर दीजिए, ताकि दोबारा कोई ऐसी हरकत जो है हमारे देश में ना हो सके। और ऐसे देश जो आतंकियों को पनाह देते हैं, आतंकी बनाते हैं और दूसरे देशों में बेचते हैं, उस देश को जड़ से उखाड़कर खत्म किया जाए, ताकि दोबारा ऐसी कंडीशनें जो है दोबारा ना बने। तो साथियों, ये थे हमारे सांबा के सरपंच लवलू संबयाल जी, जिनका कहना था कि प्रधानमंत्री जी को दोबारा से एक बार बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसा, उरी सर्जिकल स्ट्राइक जैसा मामला करना होगा, क्योंकि अमरनाथ यात्रा आने वाली है और अमरनाथ यात्रा के चलते ही ये मंसूबा शुरू किया गया है। इसी के साथ देखते रहिए रविंदर सिंह रियासी के साथ JK+ मीडिया। नमस्कार।